कोई वीडियो भेजी या लोकेशन भेज रही है या कोई भी कार्रवाई करवाओगे तो आपको गोली मार दी जाएगी। बाकी वो माफिया वाले गए थे, उसकी आंखों के सामने वहीं करवा के दाह संस्कार। उसके बाद हमारे से फ़ोन रखा, जब पैसे देने से मना कर दिया उसी टाइम उनकी हत्या करवा। तो क्या लगता है वो जो 43 लाख रुपए गए जी मेरे, 13 लाख रुपए की बात हुई थी। भाई मेरा भाई की जान चली गई। स्पेशल हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सतीश दनोदा की राम राम। फिलहाल खड़े हैं भाई लोन गांव में, और एक लोन गांव तक बड़ी खबर निकल के आ रही, क्योंकि भाई बेरा है डोंकी के रास्ते भाई। एक पहला ही पंजाब में क्रेज था, लेकिन हरियाणा के अंदर भाई विदेशों में लगातार बालक जान लग रहे हैं कि मन भाई ज़मीन बेच के भी जान लग रहे हैं, कोई पैसा के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा लेके जान लग रहे हैं। लेकिन लगातार भाई डोंकरों के से एक पहला भाई मटोर गाँव तक न्यूज़ आई थी भाई कि डोंकरा ने वहाँ का जो एक बालक मार दिया था मटोर गाँव का। लेकिन यहाँ पर एक लोन गाँव थे भाई विकास गया था, और जिसकी बताया गया कि वह डोंकरा द्वारा भाई उसकी हत्या कर दी गई है। और सबसे बड़ी सुनना में तो बात एक आई भाई कि डोंकरा ने हत्या भी कर दी और उसका दाह संस्कार भी वहीं कर दिया। बहुत बड़ी बात निकल के आई है। पूरा आखिर मामला क्या है भाई बात करांगे। जो उसका भाई है, फिलहाल उसका भाई तो पूरी की पूरी जानकारी लेवांगे। कितने रुपये में बात हुई थी, कद आखिर बात हुई थी, आखिर क्यों ऐसा होया भाई डोंकरा ने मर्डर करने पर डोंकरा मजबूर हुए हैं। मारपीट का मामला आया है, बताया गया भाई 4 और अन्य वहाँ पर उनकी भाई जो गिरफ्तारी में है। तो पूरी की पूरी बात करांगे एक बार। जो उसका विकास के साथ जो विदेश में गया था, तो क्या घटना घटी और कब आपको इसका पता लगा? हमारे पास कल परसों दोपहर को 12 बजे मेरे पास फ़ोन आया था, 12:30 बजे। उसके साथ 10 में तारीख को? हाँ नहीं, 11 तारीख को आया था। 11 तारीख को मेरे पास फ़ोन आया था। जो उसके साथ में लड़के रह रहे हैं, कोई पाकिस्तानी लड़के का फ़ोन लेकर उन्होंने फ़ोन किया कि भाई की डेथ हो गई है। तो हमने तुरंत फिर कल जाके एसपी साहब का मामला दर्ज करवा दिया। जो भी एजेंटों ने फ्रॉड किया हमारे साथ, विजय असली बात मतलब एक सही तरीके से भेजने का लालच देकर, तो उसके बाद डोंकी के रास्ते गलत रास्ते मेरे भाई को लीबिया में फंसा दिया गया। कब घर से जैसे रवाना हुआ था आपका भाई? वो 2 तारीख को यहाँ से गए थे दुबई, दुबई भेजे थे। 2 तारीख तो पिछले साल की? नहीं, 2 फरवरी 2023 को अच्छा, दुबई से? यहाँ से गए थे दुबई। वहाँ स्टे किया 5-7 दिन। उसके बाद तुर्की से उन्होंने लीबिया भेज दिया, झूठ बोल के कि तुर्की स्टे है। उसके बाद भेजने की बात कहाँ की हुई थी? इटली वर्क वीज़ा की बात हुई थी। 13 लाख रुपए में बात हुई थी हमारी। तो उसके बाद दुबई जाने के बाद उनको टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया कि पैसे डालो पैसे डालो। तो हमने 9,70,000 रुपये कैश दे दिया था उनको। फिर उसके बाद 6 लाख रुपये फिर अकाउंट में डलवाए। 6 लाख रुपये अकाउंट में डलवाने के बाद 12 लाख रुपये फिर कैश उन्होंने अपने एडती के पास में रखवाए थे। उसके बाद 4,63,000 रुपये फिर मैंने 17 तारीख को 11वें महीने के पिछले महीने में मैंने दोबारा से डाले, जो उनके द्वारा मांगे जा रहे उनके द्वारा वहाँ मांगे जा फंसने रहे। के बाद लीबिया में? जी बिल्कुल, जान की धमकी दे रखी थी उनको कि पैसे दो वरना मार देंगे। 10 तारीख को मेरे पास फ़ोन आया था शाम को 6 बजे, बात भी हुई है। तो उसने यही बोला था, मतलब $5,000 मांग रहे हैं, अगर नहीं दिए तो ये जान से मार देंगे। अच्छा, आपके भाई की बात हुई थी विकास? मेरे भाई की मेरे से बात हुई थी। तो फिर मैंने उसको मना कर दिया। जो ज़मीन थी मैंने वो बेच के वो दे दिया था, ब्याज पर भी ठाकर ने वो भी दे दिए। उसके बाद मेरे पास कोई रास्ता नहीं था पैसों का, तो मैंने पैसे देने से मना कर दिया, मेरे पास है नहीं। तो अगले दिन ने 12:30 बजे मेरे पास कॉल आई कि आपके भाई की डेथ हुई है। अच्छा, कोई फ़ोटो फाटो वीडियो आई थी वहाँ से? फ़ोटो आई थी, सिर्फ वीडियो उन्होंने बनाने नहीं दी, ना ही मतलब शव को यहाँ भेजने की अनुमति दी। तो ये फ़ोन एजेंट का वहाँ के जो माफिया उनका आया था या उनके साथ जो लोग थे उनका आया? उनके साथ जो लोग हैं उनके फ़ोन से, जो विकास के साथ में 4 लड़के थे उनसे फ़ोन करवाया गया था। आपने उन्होंने कभी बात नहीं करी। अच्छा, उन्हीं से बात उन्हीं से मारपीट के फ़ोन करवाया दिया। तो जब लास्ट बार आप $5,000 मांगे गए थे आपसे, जी, तो दूसरे जो साथी हैं उनसे भी बात हुई होगी आपकी या उनके परिवारों से? उनका क्या कहना है जो फंसे हुए हैं अब? उनके परिवार से तो मेरी बात नहीं हुई थी। उन लड़कों से भी बात, मतलब सारे एक साथ बैठ के ही बात करते थे। तो वही था भाई, पैसे दे दो नहीं से जान से मार देने की धमकी दे रखी मेरे को। अच्छा, अभी भी सभी इसके को जितने भी ग्रुप में हैं? जितने भी वो 5 लड़के थे, एक की डेथ हो गई,
4 लड़कों को यही बोला गया है, दोबारा अगर कोई वीडियो भेजी या लोकेशन भेज रही है या कोई भी कार्रवाई करवाओगे तो आपको गोली मार दी जाएगी। तो आपके कितने, जैसे अब तक आपने कितने रुपए उनको दे दिए? मैंने 10 लाख रुपए पहले दे चुका हूँ और 33 लाख रुपए करीब अभी इनको दे चुका हूँ। 43 लाख रुपए 43 आपके लाख रुपए मैं दे चुका हूँ। गए। और जो आपका कारोबार है, ज़मीन जायदाद की बात करें, बैकअप की बात करें परिवार की। मेरे पास आधा किला था जी, मेरे और मेरे भाई के नाम। हाँ। वो बेच के ही मैंने अपने भाई को बाहर भेजा था। तो उसके बाद मैंने अपने तो जो भी अंकल थे उनसे पैसे ब्याज पे लिए। तो उसके बाद मैं डालता रहा, जब मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए मैंने देने से मना कर दिया तो उसकी हत्या करवा दी गई। तो जो शव है अब वहीं पर है, वहाँ दफना दिया या ये यहाँ वहीं लाने की कोई नहीं, प्रक्रिया? वहीं अंतिम संस्कार करवा दिया उसका परसों रात को। अच्छा, वो आपको सूचना मिल गई उसकी? जी, वो उन्हीं ने एक बताई जो ग्रुप के? जो ग्रुप के उनको एक लड़के को जाने की इजाज़त दी थी, बाकी वो माफिया वाले गए थे, उसकी आंखों के सामने वहीं करवा के दाह संस्कार। उसके बाद हमारे से फ़ोन पे यही बोल दिया था कि हाँ हमने कर दिया है। तो इस मामले को लेकर आप जो शासन प्रशासन की सहायता, उसको लेकर क्या कुछ किया? हम कल भी एसपी साहब के पास गए थे, उन्होंने हमारी बात सुनी है, तुरंत उस पर कार्रवाई करवा दी। कल हमारी एफआईआर दर्ज हो चुकी है गड्डी थाना में, चारों के खिलाफ। 2 है, एक उसके जीजा है नरेश बिद्राना से है, और 2 है सोनू संदीप उर्फ सोनू, और देवेंद्र है चीका से है। इनके खिलाफ मामला दर्ज करवा रखे हैं। तो एक तरह से ये तो हो गया, बस जब तक पैसे दिए तो जिंदा था। जब तक पैसे दिए, जब तक जिंदा रखा, जब पैसे देने से मना कर दिया उसी टाइम उनकी हत्या करवा। तो क्या लगता है वो जो 4 लोग बचे उनके साथ भी ऐसी घटना होगी फिर तो? अभी भी उनके पास उनके यही फ़ोन आ रहे हैं कि हमको टॉर्चर किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, पैसे डालो नहीं तो इनको ही मार देंगे। तो परिवार क्या चाहता है, वह उसका शव यहाँ आना चाहिए? वो तो अंतिम संस्कार हो चुके हैं सर, उसका शव तो अभी आ ही नहीं मतलब सकता। परिवार के लिए तो बड़ा दुख हो गया भाई, पिता तो थे नहीं पहले। मेरे पिताजी की पहले ही 13 साल पहले डेथ हो गई थी। उसके बाद बड़ी मुश्किल से मेरी मम्मी ने जैसे भी मजदूरी करके हमें पाल पलोस के बड़ा किया। +2 करवा रखी थी मेरे भाई से। यहाँ कोई रोज़गार नहीं था, रोज़गार न मिलने के कारण बाहर जाने की उसकी बाहर इच्छा, जाने का रिस्क लिया था। जी। उसके बाद एजेंटों की धोखाधड़ी का शिकार हो गया और माफिया के अंडर में उन्होंने दे दिया वहाँ पे। तो लगातार अपने क्षेत्र की बात करें तो युवा लगातार बाहर जाने की कोशिश, वो किसी भी तरीका हो, डोंकी हो, 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, तो उनको क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा, बाहर जाने से अच्छा तो यही अपना कोई भी छोटा मोटा धंधा करके अपना रोज़गार चला ले, ऐसे एजेंटों के फर्जीवाड़े में ना फंसे, क्योंकि इसके फंसने के बाद अपने भाई है जो भी भाई चाचा ताऊ जो भी जाते हैं उनकी ना तो उनकी जान की कोई सलामती है, वो जान से भी जाते हैं, पैसे से भी जाते हैं, जो भी घर ज़मीन अपने पास है सब कुछ ख़त्म हो जाए। तो ऐसी भी आती है, वह एजेंट पहले कहते हैं पहले भेज देंगे, पैसे बाद में देंगे, ऐसी बात आपके साथ मेरे साथ यही बात हुई थी जी। पहले आपके भाई को इटली भेजा जाएगा, जब इटली जाके आपका भाई आपके साथ वीडियो कॉल पे बात कर ले, मैं ठीक ठाक पहुंच गया, उसके बाद आपने पैसे देने हैं। तो जैसे ही वो 2 तारीख को दुबई गया, 3 तारीख को ही हमारे पास फ़ोन आने लग गए कि पैसे डाल दो, पैसे डाल दो, पैसे डाल दो। वो उनको वहाँ पर टॉर्चर करने लग गए, पासपोर्ट को छीन लिया उनका। तो फिर हमने 9,70,000 रुपये उनको कैश दिया। फिर उन्होंने उसको तुर्की के रास्ते लीबिया ले गए। वहाँ से फिर कॉल आने लगी, पैसे डालोगे तो छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हमने उनको छुड़वाने के लिए फिर 6 लाख रुपये अकाउंट में डाले, फिर उनका कुछ नहीं बना। तो उसके बाद 12 लाख रुपये फिर कैश दिया। जो यहाँ सोनू और देवेंद्र उन्होंने अपने भरोसे के किसी आदमी, सिल्लू है जो गारमेंट्स की दुकान है उसकी अड़ती बोलिया, अपना उनका बंदा था उसके पास रखवाए। वो 12 लाख रुपये फिर वहीं से उठवा कर आगे डलवा लिए उनने, और 4,63,000 रुपये अभी लास्ट में डाले थे। तो एजेंट जो ये बात कर रहे हैं भाई बाद में भेज दें, तो या तो इसलिए कहूँ भाई एक बार घर से भाई निकाल लो। घर से निकालने अपने के देश से बाहर बाद गया। दुबई जाने के बाद ना अपने हाथ में कुछ है ना पे कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। हाँ, वो बाहर जा चुके हैं, उनके हाथ में है। तो डर में, मतलब सारा मजबूरी कंट्रोल में उनका हुआ है। सारा कंट्रोल उनका हो गया, मजबूरी में पैसे डालने पड़ गए। फिर किसी भी तरीका कितने रुपए मांगो?
कोई भी कुछ भी मांग लो। अभी 12 हमारी जो बात हुई थी वो थी 13 लाख रुपए की बात, तो मेरे पास से 33 लाख रुपए तो जा चुके हैं। 10 लाख रुपए उससे पहले जा चुके हैं। 43 लाख रुपए गए जी मेरे। 13 लाख रुपए की बात हुई थी। और गला भाई की। मेरा भाई की जान चली गई। तो परिवार में जो दुख है, और गांव के और भी लोग आपके गए हैं? नहीं, वैसे गांव के और लड़के भी गए हुए हैं, डोंकी के रास्ते भी गए हुए हैं, वीज़ा लेके भी गए हुए हैं, बहुत से लड़के गए हुए हैं। तो जो ये एजेंट हैं तो इनकी पहला भी यार गांव में तो कोई भेज रखे हैं? नहीं, यहाँ से और कोई नहीं भेज रखा जी। एक लड़का था मेरे भाई के साथ में, अंकित था, मेरे चाचा का लड़का, वो भी ऐसे ही गया था। वहाँ आगे एजेंट कोई था, एक और अलग डोंकर था, उससे अलग से 25 लाख रुपए देकर उसको निकाला गया था। फिर दोबारा इनके पैसे डाले गए तो इनको नहीं भेजा, एक लड़के को भेज दिया था। मतलब आपने इन एजेंटों पर भरोसा किस प्रकार होया? पहले कुछ और बातचीत हुई थी किसी के थ्रू? नहीं, पहले मेरे एक दोस्त की और मेरी मुलाकात हुई थी, नरेश और बिदराना के जो दौड़ा, इनसे। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा देने की बात की थी, वर्क परमिट। इन्होंने 13 लाख रुपए ले लिए और नकली ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा दे दिया था। इन्होंने चढ़ाया नहीं। फिर इन्हीं ने मेरे भाई विकास को जो उनका नंबर दिया, संदीप और देवेंद्र का, उन्होंने हमने उनसे कांटेक्ट किया, बातचीत की, उनके साथ 13 लाख रुपए में फिर बात हुई थी। तो उन्होंने चढ़ा दिया, दुबई भेज दिया। दुबई भेजने के बाद उन्होंने पैसे डिमांड करने लग गए, तो उसके बाद लीबिया में फंसा दिया। वहाँ पे तो फिर जैसे ही दलदल में फंसते चले गए आगे आगे। अच्छा, मतलब जो भाई विकास था, विकास था। तो विकास का जो डेथ हुई है, मौत की गई उनकी, पूरा जिम्मेदार किसको मानो आप? मैं एजेंटों को मानता हूँ सर एजेंट को मानो? जी। देवेंद्र है, संदीप उर्फ सोनू है, नरेश है एक, और दौड़ा बिदराना से है।